चलिए मेरे साथियों, और आज की वीडियो में बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। देखिएगा, पहले यहाँ पर बेसिक मैथ की बात किया जाए तो हम बेसिक मैथ ही पढ़ाएंगे शुरू से लेकर। तो संख्या क्या होता है इसके बारे में जाना, तो उससे पहले हम अंक के बारे में जानते हैं। अंक किसको बोलेंगे? तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, 6, 7, 8, 9 तक। अंक की संख्या कितना है बाबू? 10 है। अंक का संख्या कितना है? 10 है। और संख्या की बात किया जाए तो संख्या दो डिजिट में होता है। संख्या कितने, संख्या किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर किया जाए संख्या, यहाँ पर 10 हो गए, 11, 12, 699, 899, ये सब क्या है? संख्या है जो दो से अधिक, एक से अधिक अंक में हो। अंक किसको बोलेंगे? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्या है? अंक है। पूछा जाएगा कि अंक की संख्या कितना है? 10 होता है। और संख्या की बात किया जाए तो होता है जो 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है वैसा अंक जो 2 से अधिक हो उसे हम संख्या बोलते हैं। और पद्धति के मतलब होता है सिस्टम। पद्धति के मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम मतलब संख्या के जितने भी परिवार है उसके बारे में जानेंगे। तो है प्राकृतिक संख्या, इसको पहले जानो। यदि आपकी क्लास में यदि कोई टीचर आपको बोल दिया कि देखो आज शुक्रवार है और क्लास में अंडा मिलेगा और आप लोग बच्चों को गिनकर बताओ, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो बच्चा को गिनिएगा। कैसे गिनिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 से 3, मतलब जितना भी बच्चा रहेगा आप कितना से स्टार्ट कीजिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा। कितना से? 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, उसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे को आप लोग गिनिएगा। तो जो गिनती होता है मतलब गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे एन से भी सूचित किया जाता है। इसे क्या करते हैं? एन से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। और आगे की बात की जाए तो एक होता है पूर्ण संख्या। अच्छा, यदि आपको क्लास में बोल दिया जाए कि बच्चों को गिनो, तो क्या गिनिएगा? 0 से गिनिएगा कि नहीं? आप 1 से गिनना स्टार्ट कीजिएगा। यदि आप 0 को भी गिनिएगा तो वो होल नंबर जिसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी प्रकार से अनंत हो जाएगा, उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और इसे W से सूचित किया जाता है। और एक होता है इवेन नंबर। एक होता है इवेन नंबर, किसको बोलेंगे? तो वैसा संख्या जो क्या हो? 2 से विभाजित हो। कैसे बोलेंगे? मतलब बोलेंगे वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित क्या होगा? जिसमें यहाँ पर लिखा है 4। यदि हम इसको 2 से भागा देंगे, भागा कैसे देंगे? यहाँ पर देखिए 2 है और 2 से हमको भागा देना है 4 में, तो क्या होता है? कट जाता है। तो बोलेंगे वैसा संख्या जो 2 से विभाजित होकर पूर्ण रूप में कटे, मतलब पूरा पूरी कटे। यदि कटेगा तो 2 से यदि हम भागा देंगे 3 में, तो ये भी कटेगा कितना बार में? 1.5 बार में। पर यहाँ पर 1.5 बार में कटेगा। तो ये क्या हो? पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, इसको हम दशमलव लगा के काट रहे हैं, तो इसको हम उसको क्या बोलेंगे? उसको विषम संख्या। जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे उसको विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। इसको भी लिख लूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या, मतलब इवेन नंबर इसको कहेंगे। और इसको ई से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं? ई से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक होता है विषम संख्या, जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूरा नहीं कटता हो, मतलब विभाजित नहीं होता। विभाजित का मतलब हम भागा देना होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको ओड नंबर बोलते हैं। तो इसे ओ से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या। ये क्या होता है?
अभाज्य संख्या, इसके बारे में पहले जानें। एक होता है अभाज्य संख्या जिसको हम अंग्रेजी में प्राइम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर भी बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। एक होता है अभाज्य संख्या, इसके बारे में जानें। तो जिसका फ्रैक्शन का मतलब होता है गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड की क्या हो, 2 हो, जिसका गुणनखंड को क्या हो, 2 हो। 2 होता है जो एक और स्वयं के अलावा, इस अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसा संख्या जो एक मतलब स्वयं से, मतलब एक से तो दुनिया की हर संख्या कर सकता है, एक से क्या दुनिया की हर संख्या कर सकता है, और स्वयं के मतलब जो खुद से, जैसे मैं यहाँ पर देख लो कि 3 की बात किया जाए, 3 क्या है, तो इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और ये दुनिया की और कोई संख्या से नहीं कट सकता है, दुनिया की कोई संख्या से अब नहीं कट सकता है, कटेगा नहीं कटेगा। तो उसी को बोलेंगे वह संख्या, कि वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या से क्या होगा, भागा नहीं लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यदि भागा लग जाएगा तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर इसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो इसको देखो, तो अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, लिखो इसको परिभाषा, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और इसका उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो देख लो, शुरू से हम देख लो, 2 कटना चाहिए, 1 को भागा देंगे, सूर्य यहाँ पर देखो, 1 को यदि हम काटेंगे तो 1 से ही कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। यदि 2 की बात करें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, तो इसका उदाहरण 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 हो जाएगा, 3 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5, 4 की बात किया जाए, 4 यहाँ पर, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो मतलब ये 3 संख्या से कट रहा है, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि ये 2 संख्या से कटता तो ये निश्चित रूप से प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता। यदि 2 से अधिक संख्या से कट रहा है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसको 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, उसी प्रकार से ये अनंत तक होते रहेगा, अनंत तक क्या रहेगा, होते रहेगा। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में, 1 से 100 तक कितना 25 वो अभाज्य संख्या है। 1 से इसको आप गिनती कर सकते हैं, जिसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बताएं 2 है। और 2 के अलावा 2 कौन सा संख्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 2 क्या है, सम है कि विषम, तो सम जो 2 है ना, तो सम संख्या 2 क्या है, सम संख्या है। इसलिए 2 को हम बोलेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। इसको याद रखिएगा। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 25 गो। और 1 से 50 तक में 15 गो अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 1 से 25 तक में 10 को अभाज्य संख्या, कितना अभाज्य संख्या है, तो 10 को अभाज्य संख्या। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 25 गो। और 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 15 गो। और 1 से 25 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 10 गो। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। इसको भाज्य संख्या की बात किया जाए तो भाज्य संख्या बहुत आसान है, जिसको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा उसको भाज्य संख्या भी समझ में आएगा। तो जिसका क्या हो, गुणनखंड
जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे मैं बात किया जाए 4, जो 4 है ना, 4 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये कितना संख्या हो जाएगा 3, और ये 2 से क्या है अधिक है, 2 से क्या है अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग लग जाए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए या भाग लगे, तीसरी संख्या से कट जाए, तो क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। इसका उदाहरण की बात किया जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, उसी प्रकार से ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की बात किया जाए तो 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4 है। और उसी सवाल को यदि उलट के पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना होगा 4 ही होगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या भी है। और यदि इसी को उलट कर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या 9 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 भी क्या है सम है, 8 भी क्या है सम है, और 9 क्या है विषम है। तो सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या कितना होगा 9 होगा, इसको याद करके रखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी सम संख्या 4 है और सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य है, ठीक है। इसको जानने के बाद हम एक अचीव करते हैं कि हमने क्या सीखा, रिवीजन के तौर पर आप लोग बनाइएगा उसको। हमने क्या सीखा देख लो, हमने क्या सीखा, इसको देखो यहाँ पर। तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं और आपको पहचानने के लिए बोलेंगे कि कौन सी संख्या है। तो 1 की बात किया जाए तो 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 0 भी इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 क्या है पूर्ण संख्या है। और 1 क्या है, 1 है प्राकृतिक संख्या। 2 की बात किया जाए तो ये सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है। और 3 की बात किया जाए तो 3 है विषम संख्या, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं, इसको इवन नंबर, इसको नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर। और 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 क्या है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 2 है। और एक बात याद रखना कि दुनिया में एक ही को सम संख्या है, एक है 2 बस, उसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या होगा सब क्या होगा विषम ही होगा। सम एक भी है, एक ही को है जो 2 ही है, ठीक है। 3 की बात कीजिए, 3 विषम संख्या है और 3 अभाज्य संख्या भी है, 3 क्या है अभाज्य संख्या भी है। और 4 क्या है भाज्य संख्या है और सम संख्या है, 4 भाज्य संख्या है सम संख्या है। और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, 6 क्या है भाज्य संख्या है और 7 भी क्या है अभाज्य संख्या है। और 8 क्या है, तो 8 है भाज्य संख्या। और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना है 9 ही है, ठीक है ना। और मैं आपको यदि थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर रुकनी नहीं चाहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।